कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन इस आपराधिक वारदात ने एक घर का चिराग हमेशा के लिए बुझा दिया और अपराधी भी पहुंच गया सीखचों के पीछे। चित्तौड़गढ़ से मुकेश मुंदड़ा की रिपोर्ट। चित्तौड़ के छोटी सादड़ी कस्बे में हुआ पवन सोनी हत्याकांड। मुख्य आरोपी आ गया पकड़ में। उसने जो खुलासे किए वो काफी है ये बताने के लिए कि आज का युवा गुनाह के दलदल में कैसे धंसता जा रहा है। मुख्य अभियुक्त विश्वास भारती पर विश्वास किया जाए तो चंद रुपयों के लेन देन के चलते उसने पवन की कनपटी पर रिवॉल्वर से सुराख कर दिया। इतने पर भी जब चैन नहीं मिला तो उसने चाकू से पवन का गला रेत दिया। सारी घटना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 3 मई को घर से निकला पवन देर रात तक घर नहीं लौटा तो गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज हो गई। लेकिन किसे पता था कि ये मामला अपहरण और हत्या के रूप में सामने आएगा। पवन को आखिरी बार विश्वास, कालू और बशीर के साथ देखा गया था। कड़ी पूछताछ के बाद विश्वास ने जो कहा वो चौंकाने वाला था। उसने पवन को 7.5 बोर की देशी रिवॉल्वर से गोली मार दी थी और उसे छोटी सादड़ी कस्बे से करीब 28 किलोमीटर दूर झाड़ियों के पास पत्थरों के नीचे दबा दिया था। उनके बयान विरोधाभासी आ रहे थे, जिसके कारण पुलिस को उन पर बहुत ज़्यादा शक हो गया और फिर अंततः पुलिस को उनसे बातचीत के माध्यम से ये स्पष्ट हो गया कि इनके द्वारा पवन कुमार की हत्या की गई है। अभियुक्तों के बताए अनुसार कालाकोर के पास सड़क के किनारे पत्थरों में दबी लाश को पुलिस ने बरामद कर लिया। मेन दुश्मन यही थी, वो बात बात पर मुझे टार्चर करता था मानसिक रूप से और इन पैसों के लेन देन को लेकर उसके सभी पैसे दिए जाने के बावजूद उसने मेरे पापा मतलब कुल मिला के मेरे पूरे परिवार के साथ गाली गलौज की और मैं जहाँ कहीं भी उसको दिखाई देता था बस वो गाली गलौज के अलावा बात ही नहीं करता था। बात बात में मानसिक रूप से परेशान करता था मुझे। तब से मैंने सोच लिया था ये मेरे को शांति से नहीं जीने देगा, मैं उसको मार दूंगा। मारने की प्लानिंग मैंने अकेले बनाई थी और कोई मतलब प्लानिंग नहीं थी इसकी, बस दिमाग में यही था कि मैं मार दूंगा उसको। मेरा एक दोस्त है बशीर खान, जो भी मेरे साथ ही है। मैंने उससे कहा कि मैं उसको मार दूंगा, मुझे हथियार चाहिए, किसी भी हालत में हथियार उपलब्ध करवा। तो उसने कहा यार मैं कहाँ से करवा सकता हूँ। उसने और मेरा एक दोस्त और है सूरज पाटीदार, उन दोनों ने मुझे समझाने की कोशिश की। पूरे मामले में जो बात सामने आई है वो ये थी कि विश्वास का पवन से पहले से ही लेन देन था। लेन देन में ही बात इतनी बिगड़ गई कि विश्वास ने पवन को ठिकाने लगाने की ठान ली और 20,000 रुपयों में मंदसौर से रिवॉल्वर खरीदी। मौका पाते ही उसने पवन को ढेर कर दिया। दोस्ती था एक तरह से, धोखाबाजी से पिस्तौल से वार करके ना खत्म कर दिया। और पुलिस वैसे ये चाहते हम तो कि कड़ी से कड़ी सजा दिलावे, रिवॉल्वर कहाँ से लाए ये पता लगावे ताकि दूसरी बार ऐसी वारदात नहीं हो सके, कोई किसके साथ भी नहीं कर सके और कड़ी से कड़ी सजा इनको दी जावे। चौराहे पे सरेआम फांसी दिलाई जावे ताकि मजा आवे। लेन देन के चक्कर में तो इनका तो कुछ हद तक सुलट गया था, पैसे भी दिए थे इसने और बाकी रंजिश क्या थी इसके मन में ये तो जाना है, इसने तो पेपर में बताया। इस क्षेत्र में ऐसी कभी सनसनीखेज वारदात और इस तरह की नृशंस हत्या होना जानकारी में नहीं आया। पवन सोनी जो मृतक है इसका लेन देन का पारस्परिक लेन देन ये करते रहते थे, ऐसा अनुसंधान से स्पष्ट हुआ है। अभियुक्त जो विश्वास शर्मा मुख्य अभियुक्त है, जिसकी गोली से पवन सोनी की मृत्यु हुई है, ये स्वभाव से या पूर्व आचरण से इस प्रकार का व्यक्ति नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि आपराधिक कार्यों में पूर्व में लिप्त रहा हो। न ही इसका पूर्व कोई आपराधिक रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है। फिलहाल घटना की कोई ठोस वजह सामने नहीं आ पाई है, इसलिए पुलिस अब भी इस हत्याकांड के दूसरे पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन ये घटना आज के युवा के गुनाह के दलदल में धंसने का एक जीता जागता उदाहरण है। ETV न्यूज़ चित्तौड़गढ़।